इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो के एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके अंदर जब मार्केट में तेजी आई फ्राइडे के मार्केट के बेस पे तो 20% तक का जंप सिंगल डे के अंदर लगा था जैसे ही मार्केट नॉर्मल हुआ था। इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ, कंपनी का बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है और मार्केट वाइज जो कंपनी पैसा कमा रही है उस इंडस्ट्री से, तो वो इंडस्ट्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे इस कंपनी के बारे में कि आखिर कौन सी कंपनी है जो आशीष कचोलिया सर के पोर्टफोलियो में है, प्लस इस कंपनी में ऐसा क्या खास है और 60% की रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस मिली है और यहाँ पर कंपनी को लेकर के बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है कि फ्यूचर में एक बड़ी तेजी आ सकती है। तो उस पॉइंट पे हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है लीडिंग प्रेजेंस इंजीनियरिंग के हिसाब से और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि बात करें यहाँ पे फुली फिनिश, सेमी फिनिश जो यहाँ पे जो फोर्ज कंपोनेंट होते हैं उसको बनाने का काम मार्केट के बेस पे करती है। तो इस वीडियो के अंदर जिस कंपनी की बात कर रहे हैं इसका नाम है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ और इसका जो मार्केट साइज़ है वो 6500 करोड़ के आसपास का है। तो अगर आप चीज़ों को समझोगे कंपनी के फंडामेंटल के पॉइंट पे और बाकी चीज़ों के हिसाब से, तो आपको एक पॉइंट नज़र आएगा कि मैनेजमेंट ने जो यहाँ पर एक बड़ी गाइडेंस दी है कि यहाँ पर जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बात की जाए 50 से लेकर के 60% के आसपास में कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 के कंपेयर में, तो अभी आपको एक बड़ी ग्रोथ 50 से 60% की देखने को मिल सकती है। क्योंकि मार्केट वाइज बोला जा रहा है कि जो यहाँ पर नए कस्टमर्स हैं और जो सेक्टर वाइज जो बात की जाए रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, उससे इनके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। और बड़ा प्रोजेक्ट आने की वजह से बात की जाए तो जो मार्जिन है, जो इनका इबिट्टा है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो होने वाला है, जो कि 25 से 27% के आसपास की ग्रोथ की बात कही जा रही है। तो जो बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, जो इनके ऑपरेशन चल रहे हैं और जिस तरीके से मार्केट में इनके जो बड़े बात की जाए प्रोजेक्ट इनके पास रखे हुए हैं, ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, प्लस इनका नया प्लांट यहाँ पे ओपन हो रहा है और जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ने की बात कही जा रही है और कंपनी जो टारगेट कर रही है हाई वैल्यू और क्रिटिकल कंपोनेंट के बेस पे, तो उसमें आप चाहो तो एरोस्पेस कंपोनेंट की बात कर सकते हो और फिर क्रिटिकल डिफेंस, रेलवे कंपोनेंट, इन सब के हिसाब से अगर आप चीज़ों को समझोगे तो ग्लोबल मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और ये डिमांड को फुलफिल करते हुए ये कंपनी आगे अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेटजी की बात की जाए, जो अलाइनमेंट कंपनी बनाया है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से, तो उससे जो कंपनी है, जो फॉगिंग इंडस्ट्री है, उसके हिसाब से आप देखोगे तो चाइना +1 हो गया, यूरोप +1 स्ट्रेटजी है, उस हिसाब से बालू फोर्ज का जो यहाँ पे इनोवेशन है और जो पार्टनरशिप है उससे एक बड़ी ग्रोथ ग्लोबल एक्सपेंशन के बेस पे आएगी। और कंपनी के अंदर जो फोकस मेन है वो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बेस पे है। तो नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से अगर कुछ नए प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो जाते हैं इस कंपनी के सेलिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे कंपनी के पास एक एडवांस रेवेन्यू का सोर्स जनरेट हो जाएगा, जहाँ पे कंपनी की ग्रोथ हम कहीं ना कहीं रेवेन्यू के बेस पे तो देखेंगे, बट उसके अलावा जो प्रॉफिट वाला सेगमेंट रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई मार्जिन के साथ बढ़ सकता है, ये मैनेजमेंट का मानना है। और ये जो कंपनी नए प्रोडक्ट बना रही है, नए प्लांट ला रही है, नए बिजनेस में कंपनी पैसा लगा रही है, तो वो एक डिमांड को देखते हुए लगा रही है, ना कि ऐसे कुछ भी मन से प्रोडक्ट बना दिया और उसको बेचने के लिए मार्केट में ला दिया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटजी के हिसाब से मार्केट में जो डिमांड है उस हिसाब से कंपनी का प्लान चल रहा है और ये जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन पे ही फोकस कर रही है। मार्केट वाइज अगर आप देखो तो यहाँ पे जो CNC मशीन होती है, टेक्नोलॉजी होती है, उसके अलावा अगर आप मार्केट वाइज चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होते हैं उसमें जो एक्सपेंशन को लेकर के जो फंड कंपनी को चाहिए, जितना पैसा कंपनी डाल रही है, तो उसमें आप सेक्टर वाइज देखोगे तो एरोस्पेस टारगेट हो रहा है इनका, एरोस्पेस के साथ साथ डिफेंस टारगेट हो रहा है, डिफेंस के साथ साथ ऑयल और गैस सेक्टर है, ये भी कंपनी का टारगेट हो रहा है। और मशीनिंग कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप देख पाओगे करंटली जो कंपनी कैपेसिटी है वो 32,000 टन पर एनएम की है। 32,000 टन पर एनम के हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पर जो इनकी ग्रोथ है कंपोनेंट के बेस पे, मशीनरी बेसिस पे, वो बढ़ने की बात यहाँ पे कही जा रही है एक्सपेंशन के हिसाब से। और कंपनी जो यहाँ पे ध्यान रख रही है उसमें कैपेसिटी के बेस पे जो यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी है उस प्रोसेस में पूरा कंपनी ध्यान दे रही है और मशीन की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। उसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है, नए बिजनेस को ला रही है और नई बिजनेस के साथ कंपनी जो कैपेसिटी एडिशनल बेसिस पे बढ़ा रही है, जैसे कि 32,000 से लेकर के 72,000 टन पर एनएम के हिसाब से जो एक्सपेंशन कंपनी कर रही है, उस हिसाब से आप देखो तो कंपोनेंट कंपनी ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, कैपेसिटी ओवरऑल कंपनी की बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बड़ा मार्केट कंपनी को मिल पाएगा, बड़े ऑर्डर को कंपनी फुलफिल कर पाएगी। जितना ज़्यादा कंपनी के पास ऑर्डर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और उतना ही कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर जो कंपोनेंट वाइज और जो कंपनी अलग अलग क्रिटिकल कंपोनेंट के हिसाब से यहाँ पे जो ऑर्डर रख रही है उसमें एक बड़ा सेगमेंट में सुधार आ सकता है। इसलिए रेवेन्यू गाइडेंस इस कंपनी का काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। और जो पार्टनरशिप हुई है बालू फोर्ज की, जो एंट्री हुई है, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग MOU हुआ है जो यहाँ पर कंपनी सवान एनर्जी लिमिटेड के साथ में, जो स्पेशल पर्पज़ कंपनी का है, वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्लोबल इंडस्ट्री में
जिसमें डिफेंस सेक्टर है, एरोस्पेस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, न्यूक्लियर सेक्टर है। उसमें कंपनी का जो मूवमेंट है वो ये है कि प्लेयर के हिसाब से जो हाई ग्रोथ टेक्नोलॉजी है, जो सेक्टर वाइज डिमांड है, उसको कंपनी अच्छे से डिमांड को फुलफिल कर पाए और मार्केट के बेस पे एक बड़ा जो रेवेन्यू है वो बढ़ा पाए। अगर आप बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज़ के बारे में मार्केट वाइज देखो तो सिंगल मार्केट के बेस पे 18 से 20% का जंप आया था, जब एक मार्केट का पॉजिटिव यहाँ पर जो ग्रोथ है वो नज़र आया था एक बड़ी गिरावट के बाद, तेज़ी का माहौल बनने के बाद। तो यहाँ पर आप देखो तो सीधा सा इसका बिजनेस क्या है कि जो सेमी फिनिश जो बात करें कैंक शाफ्ट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे काम करती है। मार्केट वाइज इसका जो साइज है वो 6586 करोड़ के आसपास का है। एक साल के अंदर इसने हाई 890 का बनाया था, बीच में काफ़ी डाउन गया था, बट सिंगल डे के अंदर इसने 20% की तेज़ी दिखाई, जिसकी वजह से ये 600 रुपये के प्राइस पे अभी नज़र आता है। मार्केट वाइज इस कंपनी का ROC देखो तो 30 से 25% का है। डेट वगैरह कुछ है नहीं इसके ऊपर ज़्यादा, डेट के हिसाब से रिजर्व काफ़ी हाई है। प्लस मार्केट वाइज कोई भी प्रमोटर के शेयर 54% में आपको गिरवी नज़र नहीं आएंगे, 0% का प्लेज है। उसके अलावा कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 111% से बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी की सेल्स ग्रोथ 56% से बढ़ रही है। तो सेल्स प्लस प्रॉफिट दोनों में एक अच्छा खासा ग्रोथ है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 2 करोड़ के आसपास का था, आज कंपनी का मार्केट कैप आप देखिए कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, 6000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका था। मार्केट वाइज चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी ने जंप दिखाया है 6000 करोड़ से कंपनी जो 10,000 करोड़ के आसपास जाएगी, तो वो एक मूवमेंट के साथ जाएगी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से। और उस मायने में हम बात करें तो यहाँ पर शेयर प्राइस वो जो है मैटर नहीं करता, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ मैटर करती है। लेकिन इन्वेस्टर के लिए ज़रूर हाँ, ये 3 महीने 6 महीने का जो रिटर्न है वो मैटर करता है, क्योंकि अगर तेज़ी आ रही है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट होगा, अगर लगातार गिरावट आ रही तो नेगेटिव माहौल क्रिएट होगा। तो बालू फोर्ज इंडस्ट्री की बात की जाए तो 3 महीने और 6 महीने दोनों इन्वेस्टर गिरावट में अभी आप लॉस को नज़र आएंगे, बट कंपनी के जो फंडामेंटल है, जिस तरीके से कंपनी का आप यहाँ पे क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट देखो ये भी बढ़ रहा है, ईयरली बेस पे प्रॉफिट अगर आप देखने जाओगे तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ के साथ में है। यहाँ पर आप देखो 30 करोड़ का बिजनेस कंपनी का प्रॉफिट का आज 169-170 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। और यही रीज़न है कि इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पर एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने 203% का एक ज़बरदस्त रिटर्न भी कमाया है। क्योंकि फोर्ज इंडस्ट्री की बात की जाए तो लिस्टिंग का इसका जो टाइम है ये 3 मई 2024 का टाइम है, जब ये 282 रुपये के आसपास हुआ, तो एक साल के आसपास का टाइम इसको नहीं हुआ है। लेकिन जैसे इसकी एंट्री हुई उसके कुछ टाइम के बाद इसने तेज़ी दिखाई और मई से लेकर के अक्टूबर के महीने तक जो है इन्वेस्टर को लगभग 200% के आसपास का रिटर्न, यानी कि लगभग 3 गुना पैसा करके रख दिया, 1 लाख का 3 लाख रुपए। तो इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छा 200% का रिटर्न इससे निकाला। उसके बाद गिरावट आई और एकदम से जो है गिरावट दिखाता है, और गिरावट ये जो करीब 47% की जाती है, यानी कि 50% के आसपास ये जो कंपनी का स्टॉक है ये खत्म होने के कगार पे था। 50% क्रैश, इतनी बड़ी गिरावट के बाद अब वापस से जो कंपनी है आपको रिकवरी करती नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर आप देखोगे इतनी गिरावट के बाद अब जो रिटर्न इसमें कवर होना बाकी है वो आप देख पाओगे 28% के आसपास, क्योंकि एक ही दिन के अंदर 20% रिकवर हो चुका है। तो जहाँ हम 48% का लॉस देख रहे थे, वो 48% का लॉस मात्र 28% रह गया है। तो क्या मार्केट के बेस पे कंपनी आगे चल पाएगी नहीं चल पाएगी वो आपको समझ में आया, वो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। प्लस मार्केट के बेस पे आपको कंपनी के बारे में जो चीज़ें बताई गई है वो किसी तरीके से बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसके बारे में एक नॉलेज दी गई है। आपको खरीदना नहीं खरीदना वो आपका डिसीजन रहेगा, किसी भी तरीके से एडवाइस नहीं, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है, इसलिए आपको स्टॉक खरीदने की सलाह नहीं दे सकते। बट हाँ, एक कंपनी का बिजनेस और उसकी ग्रोथ, कंपनी की वैल्यू वो समझाने का काम है। तो उस पॉइंट पे हमने बालू फोर्ज को डिस्कस किया है, बाकी कोई किस तरीके से शेयर को लेकर के बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है।